हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है। और ऐसे में स्टूडेंट्स, आप सबने देखा ही होगा कि एनटीए ने इस ऑफिशियल नोटिस में स्टूडेंट्स को ऑफर किया है कि वो आंसर्स को चैलेंज भी कर सकते हैं अगर उनको एनटीए की आंसर की से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। तो ऐसे में कंफ्यूजन यही है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं, और क्या वो चैलेंज किए हुए आंसर्स के मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे या फिर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो क्वेश्चंस को चैलेंज कर रहे होंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं डिटेल में देने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल यही है कि आंसर्स को कौन कौन स्टूडेंट्स चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं। आपने किसी क्वेश्चन में आंसर मार्क किया है सी, जिसके लिए आप 100% श्योर थे कि मेरा आंसर सही है, लेकिन एनटीए के हिसाब से, एनटीए की आंसर की के हिसाब से उसका आंसर बताया जा रहा है बी। तो आप लोग ऐसे केस में एनटीए की आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन चैलेंज करने के लिए आपकी सिर्फ बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। एनटीए को इसके लिए एक वैलिड प्रूफ भी आपको देना होगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स आपने बताया होगा कि इस बुक से हमने ये चीज पढ़ी थी और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, या इस ऑथर ने ये वाली चीज डायरेक्टली मेंशन की थी तो ये सही होगी। तो इस तरीके से कुछ वैलिड प्रूफ हम लोगों को एनटीए को देना होगा, तभी जाकर के हमारा चैलेंज एक्सेप्ट होता है। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए हो कि जिन भी स्टूडेंट्स को 100% श्योरिटी है कि उनका आंसर सही है, तो ही वो उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लो मैं किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रही हूँ, तो क्या उसके मार्क्स मेरे शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इसका जवाब भी आपको दूंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आपने देखो आंसर की देख ली है, आपको पता होगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज से, कुछ नंबर से मिस होने वाला है, तो आप अगले एग्जाम की तैयारी में आज ही जुड़ जाइए, जिसके पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ। डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपको 2018 से लेकर के दिसंबर 2024 में जो भी पेपर हुआ है, यहाँ तक के सभी शिफ्ट के पीवाईक्यूज आपको डिटेल में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, वो भी अपडेटेड एमसीक्यूज के साथ। पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। साथ ही कंप्लीट कोर्स में आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें हर क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आपका नोट्स बनाना आसान हो जाएगा, आपकी रिवीजन बहुत आसान हो जाएगी। तो ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। ऑलरेडी दिसंबर 2024 में जो कंटेंट आ चुका है, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनका कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कंप्लीट कोर्स में जाइए, यूनिट वाइज फोल्डर चेक कीजिए, आपको खुद दिखेगा कि जो क्वेश्चंस अभी पेपर में आए थे, वो एज इट इज यहाँ पर हम लोगों ने आपको एग्जाम से पहले थ्योरी में भी, पीवाईक्यूज में भी और एमसीक्यूज में भी पढ़ाए हैं। तो आपको ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए, आपको एक डेफिनेटली क्लियर आइडिया मिलेगा और कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आएगा। और डेली लाइव क्लासेस भी आप सबको ऐप में हम देते हैं। इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं कि क्या वो मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे या फिर नहीं। देखिए, क्वेश्चन यही था कि सी सही उत्तर है, लेकिन एनटीए बोल रहा है कि बी सही उत्तर है। तो ऐसे केस में अगर आप एनटीए को चैलेंज करते हो, तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के मार्क्स उन सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी मार्क किया हुआ था। आई बात समझ में। मान लो जैसे मेरा पेपर है कंप्यूटर साइंस पेपर 2, कंप्यूटर साइंस के पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में मैं अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करती हूँ एनटीए को, जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस में अभी तक लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं जो कि चैलेंज करने वाले हैं, जो कि एनटीए के पीवाईक्यूज में से आए हैं, और एनटीए ने खुद ही उनका आंसर अब गलत मार्क किया है। तो ऐसे केस में अगर मैं ये 7 से 8 क्वेश्चंस को एनटीए को चैलेंज करती हूँ, तो इन 7 से 8 क्वेश्चंस के मार्क्स उन सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे एंड उन सभी क्वेश्चंस के वही आंसर्स दिए होंगे जो कि ऑफिशियली करेक्ट होने चाहिए थे। आई बात समझ में। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर एक बार बता देती हूँ
कि सही उत्तर अगर सी है और आप लोगों ने सी ही मार्क किया हुआ है, लेकिन एनटीए ने बी लिखा हुआ है, तो आप उसको चैलेंज करोगे, ठीक है? तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएँगे। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स भी अगर ऐसे हैं जिन्होंने उसको क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया है, लेकिन आंसर को सी ही मार्क करके आए हैं, तो आप लोगों को इसके मार्क्स डेफिनिटली मिलेंगे, चाहे किसी एक ही व्यक्ति ने चैलेंज क्यों ना किया हो। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो आप सभी मुझे बताइए कि आप भी क्वेश्चंस को चैलेंज करने वाले हो या नहीं? एंड कोई डाउट है, कोई और हेल्प अगर आप लोगों को हमारी चाहिए, तो नीचे स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, इन पर आप व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं डेफिनिटली आप सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करूँगी। एंड अभी आपकी प्रोविज़नल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 300 में से, वो भी मुझे बताइए। मैं आप लोगों को एक क्लियर आइडिया दूँगी कि इतने मार्क्स में आपका जेआरएफ क्वालीफाई हो सकता है, नेट क्वालीफाई हो सकता है या फिर पीएचडी एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो चलिए फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।